प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु अभी तक जीवित है और यीशु अभी तक काम करता है। और जब यीशु काम करता है तो उसका वचन भी जीवित है और वचन भी काम करता है। हम परमेश्वर के प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ता है और हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन को लेकर आता है। परमेश्वर के प्रियो, जब आप खुदावन के कलाम को सुनने जा रहे हो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज आपको मालूम है कि कभी कभी आपको और मुझे लगेगा कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा आप अंत में आ चुके हैं, अभी कुछ नहीं होने वाला, अभी ये कार्य बिल्कुल समाप्त होने वाला है। पर परमेश्वर के प्रियो, आज का मेरा विषय है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, आपको लगेगा कि आपकी बीमारी का अंत आ चुका है, आपके जीवन का अंत आ चुका है, आपके बिजनेस का अंत आ चुका है, आपके परिवार का अंत आ चुका है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो कि जब आपको लगेगा कि अंत आ चुका है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग लेकर आते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज का मेरा विषय है परमेश्वर हमारे जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आने वाले परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आप ध्यान से खुदावन के कलाम को सुने। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आएंगे, एक नई बिगिनिंग को लेकर आएंगे। और परमेश्वर कि आप कार्यों को देखोगे कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े और महान कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी लोगों ने सोचा कि उनका अंत आ चुका है, अब उनके पास कुछ नहीं रह गया, वहीं से परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत की है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज का मेरा विषय यही है कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमारे जीवन में एक नई शुरुआत लाने की सामर्थ्य और ताकत रखते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूं रूत की किताब से। और रूत की किताब में 3 औरतें हैं जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, तीनों के पति मर चुके हैं, तीनों के पास अभी कुछ नहीं रह गया। 2 जवान औरतें हैं और एक उनकी बूढ़ी सास है। परमेश्वर के प्रियो, नुआमी की 2 बहुएं थी और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने दोनों बहुओं को बोला। जब आप खुदावन के कलाम में रूत की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ते हैं, वहां आप देखेंगे कि नुआमी ने अपनी बहुओं को कहा कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब तुम अपने अपने घर, अपने अपने मायके वापस चली जाओ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। बाइबल बताती है बड़ी बहू तो उसे छोड़कर चली गई, लेकिन रूत उससे एक बात कहने लगी कि मुझसे ये विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं। जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जिधर तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये एक महान बात है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे रूत के जीवन में एक नई शुरुआत आती है। रूत के जीवन में देखें तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उसके पास कोई आशा की किरण नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके जीवन में एक नई शुरुआत कैसे आती है, क्योंकि वो अपनी सास से एक बात बोलती, जिधर तू रहेगी मैं रहूंगी, जिधर तू टिकेगी मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये वो बात है जो रूत के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लेकर आती है, एक ऐसे मोड़ में उसे लेके आ जाती है जहां से उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रूत के जीवन में एक नई शुरुआत कैसे आती है। पॉइंट नंबर 1, एक सही फैसला। हाँ, उसके जीवन में उसने पहली बार अपने जीवन में जब से उसकी शादी हुई है एक सही फैसला किया है। और वो फैसला मालूम है क्या, कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, एक सही फैसला आपके जीवन में एक सही शुरुआत लेकर आ सकता है, पर एक गलत फैसला आपके जीवन में एक गलत शुरुआत को लेकर आ सकता है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप नुआमी और उसके पति के जीवन को देखेंगे और बाइबल की रूत की किताब उसके पहले अध्याय से आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि बैतलम में जब अकाल पड़ गया तो उन्होंने बैतलम को छोड़ दिया। हाँ, वो उनका एक गलत फैसला था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई बार आपके और मेरे जीवन में हम गलत फैसले करते हैं और वो गलत फैसले हमारे जीवन को, हमारे परिवार को और हमारे सब
परिस्थितियों को बर्बाद कर देते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गलत फैसला आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक गलत फैसला आपके जीवन को नाश कर सकता है। परमेश्वर के प्रियो, नोआमी और उसके पति ने बैतलम को छोड़ दिया और वो मोआब में जाके बस गए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये एक गलत फैसला है जिन्होंने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कैसा गलत फैसला है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। बैतलम में बेशक रोटी का अकाल पड़ा था, पर बैतलम में खुदा का घर था, बैतलम में संगति थी, बैतलम में खुदा के लोग थे, बैतलम में ही सब कुछ था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वहां बैतलम में रोटी का तो अकाल पड़ गया था, लेकिन खुदावन के कलाम का अकाल नहीं था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस परिवार ने एक गलत फैसला किया। उन्होंने परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की संगति को और एक रोटी के नगर को छोड़ के मोआब में चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं मोआब के बारे में, खुदावन मोआबी और ओमानी जाति से नफरत करने वाला खुदा है, और उसने अपने पुराने नियम में इस प्रकार से कहा कि मोआबी और ओमानी लोग मेरी सभा में कभी प्रवेश ना करें। परमेश्वर के प्रियो, वो एक आशीष के देश को छोड़कर एक शराब वाली जगह पर चला गया। परमेश्वर के प्रियो, यही गलती कभी कभी हम भी करते हैं। हमारे जीवन में हम गलत शुरुआत लाने के लिए एक गलत फैसले ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर वहां चले गए। परमेश्वर के प्रियो, उसका रिजल्ट क्या हुआ? संगति से दूर हो गए, चर्च से दूर हो गए और खुदा के लोगों से दूर हो गए, खुदा के कलाम से दूर हो गए। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दूर हो गए तो क्या हुआ कि उनके जीवन बर्बाद होना शुरू हो गया। खुदावन का कलाम बताता है, खुदावन का वचन बताता है परमेश्वर के प्रियो, कि उन्होंने मोआबी लड़कियों को पसंद किया, उन्हीं से शादी की और दोनों बच्चे 10 साल तक उनके साथ रहे, पर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि गलत फैसला, गलत शुरुआत, वहां खुदा की उपस्थिति नहीं है, वहां खुदा उनके साथ नहीं है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चले जाते हैं, वो हम गलत फैसला लेते हैं। और उसके बाद बाइबल बताती है नोआमी का पति भी मर गया और वो दोनों बेटे भी मर गए, वो तीनों पति रहित हो गई। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि नोआमी और उसके पति ने एक गलत फैसला किया, और ये गलत फैसला उनके परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज हम भी बहुत बार अपने जीवन में गलत फैसले करते हैं। बहुत सारे जवान बेटे बेटियां गलत फैसले करते हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में गलत फैसले करते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गलत फैसला आपके जीवन में गलत शुरुआत को लेकर आ सकता है, पर एक सही फैसला आपके जीवन में एक सही शुरुआत को लेकर आ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूत का जीवन किसी तरीके से अच्छा नहीं था। परमेश्वर उसकी जाति से घृणा करता है, नफरत करता है, परमेश्वर कभी भी उसको ब्लेस नहीं करता, पर रूत ने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है। उसने एक सही फैसला किया। बड़े सालों के बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने ये फैसला किया, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं सोचता हूं कि इस बात को खुदावन ने झुककर सुना और उसने देखा कि रूत ने अंगीकार किया है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज अगर आपके जीवन की परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, आज आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अगर आज लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रियो, अभी इसी समय अपने जीवन में इज़राइल के परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आपके जीवन के बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। यही आपके जीवन का एक सबसे सही फैसला होगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आज सही फैसला करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में इसी समय सही शुरुआत को लेकर आने वाले हैं। आपकी परिस्थितियां जो बिगड़ी हुई हैं वो सुधरनी शुरू हो जाएंगी। आपका बिजनेस जो बिगड़ा हुआ है वो सुधरना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में चाहे जितने मर्जी तूफान होए, परमेश्वर हर तूफान को शांत करने की ताकत रखता है। बल परमेश्वर आपके फैसले की तरफ देख रहा है। परमेश्वर की प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे शैतान और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर और शैतान कैसे काम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो दोनों आपकी तरफ खड़े होते हैं, एक दाहिने तरफ और दूसरे बाएं तरफ। आपके बाएं तरफ शैतान खड़ा होता है और आपके दाहिने तरफ यीशु मसीह खड़ा होता है। और आपको मालूम है कि दोनों ही आपके फैसले की तरफ देखते हैं। आप कैसा फैसला लेते हैं? अगर आपका फैसला
शरीर की अभिलाषा के अनुसार है, अगर आपका फैसला संसार के अनुसार है, अगर आपका फैसला दुनिया के लोगों के अनुसार है, तब आपके जीवन में शैतान काम करने वाला है। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपका फैसला खुदावन के कलाम के अनुसार है, तो मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में यीशु मसीह काम करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, एक सही फैसला आपके जीवन में एक सही शुरुआत को लेके आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही फैसला लिया और परमेश्वर ने उनके जीवन को, उनके घराने को और उनकी सारी परिस्थितियों को चेंज कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1 हमने यही सीखा है कि रूत के जीवन में नई शुरुआत कैसे आती है। पहली बात, उसने अपने जीवन में पहली बार एक सही फैसला किया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आपके जीवन में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, अगर आपके परिवार की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, अगर आपकी सेहत की परिस्थितियां बिगड़ी हुई, अगर आपकी सेवकाई की परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, तो अपना फैसले को आप सही कीजिए। आपका फैसला ना तो लोगों के अनुसार होना चाहिए, ना आपके मन के अनुसार होना चाहिए, ना आपके दिल के अनुसार होना चाहिए, ना आपके शरीर के अनुसार होना चाहिए, बल्कि आपका फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं गारंटी देता हूं, आज से और अभी से आपके जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, दूसरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरी बात खुदा ने रूत के जीवन में क्या देखा, वो थी उसकी वफादारी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उसका जब पति जीवित था तब भी वो अपनी सास के साथ वफादार थी, और जब उसका पति चला गया तब भी वो अपनी सास के साथ वफादार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बात को हमेशा ढूंढता है, दैट इज ए फेथफुलनेस, वो है विश्वास योग्यता। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपको अपने जीवन में विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग बाइबल में खुदा के प्रति विश्वास योग्य थे। परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, परमेश्वर ने उनके परिवार को बदला, और परमेश्वर ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ हिजकिय्याह राजा से, और जो खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो बीमारी और कैंसर से पीड़ित था, लेकिन उसके जीवन में एक खास बात थी, ही इज द फेथफुल, वो वफादार है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है कि जब आप खुदावन के कलाम में देखेंगे कि हिजकिय्याह राजा जब तंदुरुस्त था, चंगा था, तब भी खुदा के साथ वफादार था, पर जब वो रोगी हो गया तब भी वो खुदा के साथ वफादार था। और जब वो रोगी हुआ, यशायाह ने उससे जाकर कहा तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा, तो उसने एक प्रार्थना की। आपको मालूम क्या प्रार्थना की? कि हे परमेश्वर, जब से मैंने तेरे साथ चलना शुरू किया है और आज तक बीमारी के बिस्तर तक मैं तेरे साथ वफादार हूं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो परमेश्वर को अपनी वफादारी के बात कर रहा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, खुदावन ने उसके जीवन में एक ही चीज देखी, ही इज द फेथफुल, वो वफादार है। और मैं सोचता हूं कि जब खुदा ने उसकी वफादारी को चेक किया तो यशायाह को उसी समय वापस भेजा कि तू हिजकिय्याह के पास जा और उसने बोल, देख मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और मैं सोचता हूं उसकी वफादारी भी देखी है। और आपको मालूम है हुआ क्या कि परमेश्वर ने उसे उसी घड़ी चंगा कर दिया और उसके उम्र में 15 साल और बढ़ा दिए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, सबसे पहली बात है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी समय सुनेगा। हालेलुया। दूसरी बात है परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और तीसरी बात है परमेश्वर इस धरती पर आपकी एज को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, हिजकिय्याह खुदा के साथ वफादार था, इसलिए उसका जो कुछ खोया था वो सब वापस हो गया। रूत के जीवन में आज एक दूसरी बात खुदावन ने देखी है, वो है वफादारी। परमेश्वर ने उसे देखा, इस बुढ़िया के पास, नुआमी के पास कुछ भी नहीं रहा, ये उस समय भी उसके साथ वफादार है। परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं कि उसकी तरफ देखा और खुदावन ने सोचा कि अगर ये इस औरत के साथ जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया, इसके साथ वफादार है, अगर इसे मैं अपनी बेटी बनाऊंगा तो वो मेरे साथ कितनी वफादार होगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेके आ सकते हैं। आज परमेश्वर आपके जीवन में गहरा परिवर्तन कर सकते हैं।
तब करेंगे जब पर खुदावन आपके जीवन में वफादारी को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यीशु मसीह ने एक बात कही, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। कुछ लोग समझते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं वफादारी से चलूंगा, तब मैं सब कुछ करूंगा, पर खुदावन का कलाम बताता है जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर आपके पास कुछ है या नहीं है तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में एक वफादारी देख रहा है। आप थोड़े में वफादार हो जाइए। जब आपके पास कुछ नहीं है आप वफादार होना शुरू हो जाइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं बात करना चाहता हूं, बाइबल बताती है एक औरत के बारे में जिसका नाम हन्ना था। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। एक दिन उसने परमेश्वर के साथ एक प्रॉमिस किया, अगर तू मुझे एक ही बेटा देगा तो वो मैं तेरी सेवा के लिए चढ़ा दूंगी। हाँ परमेश्वर के लिए मैं वो तेरी सेवा में दे दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, उसने एक ही बच्चे की मांग की, और वो भी इसलिए मांग की कि खुदावन अगर तू मुझे देगा तो वो मैं तुझे वापस कर दूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं, उसकी इस बात को सुना और उसने अपना कान झुकाया। उसने हन्ना की तरफ ध्यान किया और वो गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शमूएल था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं सोचता हूं जब शमूएल बच्चा पैदा हुआ होगा वो बहुत ही खूबसूरत था। हाँ, और मैं सोचता हूं कि बड़े सालों के बाद हन्ना के पास एक बच्चा आया है और वो बच्चा उसके जिगर का टुकड़ा है। बहुत सारी औरतों ने और बहुत सारे उसके रिश्तेदारों ने बोला होगा, हा हन्ना तेरा बेटा कितना खूबसूरत है। उसे बोला, मेरा नहीं है, ये खुदा का है, क्योंकि मैंने खुदा से प्रॉमिस किया है अगर तू मुझे एक ही देगा मैं एक खुदा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा दूसरा दे देना। नहीं, हन्ना बोलती नहीं, मैं थोड़े में वफादार बनूंगी। जितना खुदा ने मुझे दिया है मैं उसके साथ वफादार हो जाऊंगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आज आपके पास बेशक थोड़ा है, आप खुदा के साथ वफादारी से चलिए, ईमानदारी से अपना टाइट निकाल कर अपने चर्च में दीजिए जहां आप संगति करते हैं, जहां हर संडे आप जाते हैं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका टाइट उसी चर्च में जाना चाहिए जहां आप संगति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, हन्ना ने बच्चा उसी चर्च में दिया जहां से उसने प्राप्त किया था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो अपने चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, आपको भी ना केवल खुदा के साथ वफा होना बल्कि अपने चर्च और पास्टर के साथ भी वफादार होना। परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा। और वो उसी चर्च में गई, उसने अपने बच्चे को वहां दे दिया। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है उस चर्च का माहौल ठीक नहीं था, उस मंदिर का माहौल ठीक नहीं था। हाँ, बाइबल बताती कि एली के पुत्र तो व्यभिचारी थे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, बहुत सारे लोगों ने उसे मना किया होगा कि तेरा बच्चा वहां बिगड़ जाएगा। उसे बोला, नहीं नहीं नहीं, मैंने खुदा से जहां से पाया है मैं वहीं उसे दूंगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो अपने चर्च के प्रति, अपने खुदा के प्रति, अपने पास्टर के प्रति वफादार थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, और वो थोड़े में वफादार थी। उसे एक ही मिला और वो एक ही खुदा के घर में दे के आ गई। मैं सोचता हूं कि जब वो वापस आई होगी तो बहुत सारे लोगों ने हन्ना से पूछा होगा, हन्ना तुझे क्या फायदा हुआ, तू पहले भी अकेली थी, तू आज भी अकेली है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हन्ना बताती होगी, मुझे क्या फायदा हुआ, पहले मेरी गिनती बांझ औरतों में आती थी पर अब मेरी गिनती बच्चा पैदा करने वाली औरतों में आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, खुदाबंद के कलाम में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यीशु ने कहा जो थोड़े में वफादार उसे ज्यादा दिया जाएगा। उसके बाद हन्ना ने कभी बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की। उसके बाद हन्ना ने कभी खुदा से गिला नहीं किया कि परमेश्वर आपने मेरी सुधि नहीं ली। पर 2 अध्याय की 21 आयत में आप शमूएल की किताब में पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रियो, वहां देखेंगे बात लिखी है, वहां 2 की 21 में एक बात लिखी है कि फिर यहोवा ने हन्ना की तरफ ध्यान दिया। हाँ परमेश्वर के प्रिय, फिर का मतलब है यानी पहले भी दिया था और दोबारा दिया है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि खुदा दोबारा आपकी तरफ ध्यान दे, आपके परिवार पर ध्यान दे, आपके बच्चों पे ध्यान दे? हाँ, वो तभी देगा जब आप पहली बात पे वफादार होंगे। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप पहली बात पे विश्वास योग्य नहीं होंगे, खुदा आपकी तरफ दोबारा कभी भी ध्यान नहीं देगा। परमेश्वर के प्रियो, हन्ना की तरफ दोबारा ध्यान इसलिए किया गया क्योंकि वो खुदा के साथ पहली बात पे वफादार थी। परमेश्वर के प्रियो, आप खुदा के साथ थोड़े में वफादार हो, दोबारा ध्यान करेगा। फिर आप वफादार हो जाए, फिर परमेश्वर फिर दोबारा ध्यान करेगा। आप जितना वफादारी से चलेंगे, खुदा दोबारा आपकी तरफ ध्यान करता जाएगा और आप ब्लेस होते जाएंगे। 2 की 21 में इस प्रकार से लिखा है कि फिर परमेश्वर ने हन्ना की तरफ ध्यान दिया और
उसने 3 पुत्र और 2 बेटियों को जन्म दिया। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर उसे ज्यादा देगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मांगने से 1 मिला पर वफादारी दिखाने से 5 मिल गए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आप अगर अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, फेथफुल हो जाइए, विश्वास योग्य हो जाइए, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होइए, अपने चर्च के साथ विश्वास योग्य होइए, अपने पास्टर के साथ विश्वास योग्य। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। तीसरी बात जो हन्ना के जीवन में मैंने देखी है वो है आज्ञाकारी। जब आप उसका 3 अध्याय उसका पहले वचन से पढ़ेंगे तो वहां नोआमी उसे बता रही है कि बोआज जो है हमारे रिश्तेदारों में वो वहां आने वाला है। उसने कहा मेरी पुत्री ऐसा कर, नहा धो ले, नए कपड़े पाले और अपने आप को छिपा ले, और जब तक मैं कहूं ना तू अपने आप को बोआज के ऊपर प्रकट मत करना। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ये थी आज्ञाकारी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत को चाहते हैं, नई आशीषों को चाहते हैं, आपके जीवन में आज्ञाकारी होनी बहुत ही जरूरी है। नोआमी एक पास्टर को दिखाती है और रूत एक चर्च को दिखाती है और बोआज यीशु मसीह का प्रतीक है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां एक पास्टर कलीसिया को हुक्म दे रहा है, नहा धो लो, और दूसरी बात नए कपड़े डाल लो, और तीसरी बात तेल लगा लो, पर अपने आप को दिखाना नहीं है, छिपाना है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, नहाने का मतलब है बपतिस्मा ले लो, और नए कपड़े का मतलब है धार्मिकता के वस्त्र पहन लो, और तीसरी बात है कि तेल लगा लो। तेल का मतलब अभिषेक को प्राप्त कर लो। हाँ परमेश्वर के प्रियो, पर अपने आप को दिखाना नहीं है, अपने आप को छिपाना है। हालेलुया। ये कैसी बात है परमेश्वर के प्रियो कि हम धार्मिकता के वस्त्र भी पहन ले, हम बपतिस्मा भी ले लें, और हम अभिषेक को प्राप्त करने के लिए बाद अपने आप को क्या कर लें, छिपा लें। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यही सबसे बड़ी आज्ञाकारी है। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है कि अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, आपको आज्ञाकारी करनी बहुत ही जरूरी है। आज बहुत से लोग थोड़ा सा अभिषेक प्राप्त करके आज वो पास्टर बनने की कोशिश करते हैं, वो नया चर्च शुरू करने की कोशिश करते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पंजाब में तो नबी तो भरे पड़े हैं, हर व्यक्ति आज प्रॉफिट बन रहा है। और आप फेसबुक पे देखेंगे छोटे छोटे बच्चे प्रॉफिट बन रहे हैं। परमेश्वर के प्रियो, थोड़े दिनों के बाद उनकी सेवकाई खत्म हो जाती है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो अभी तक छिपे नहीं हैं। अगर आपको सेवकाई करनी है तो आपको थोड़ी देर ये सब चीजें प्राप्त करने के बाद छिपना पड़ेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मूसा जब सब कुछ प्राप्त कर चुका था, परमेश्वर ने उसे छिपाया। दाऊद का जब अभिषेक हो चुका था, परमेश्वर 40 साल तक उसे छिपाता रहा, उसे सिंहासन तक नहीं लेके गया अभिषेक पाने के बाद। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा पास्टर हमें समय नहीं देता, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे ऊपर कैसा अभिषेक है, उसे मालूम चल गया इसलिए नहीं देता। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज्ञाकारी होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्रियो, जब तक आप आज्ञाकारी नहीं होंगे, आप परमेश्वर की आशीष को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के एक दास के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम शैमुएल ब्रिंगल था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, वो सैल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम बूथ के पास उनके ऑफिस में गया, और उस समय विलियम बूथ खुदा की सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति था, और शैमुएल ब्रिंगल जो था वो बाइबल कॉलेज से आया और बहुत सारी डिग्रियां लेके, अपनी वीडियो कैसेट लेकर, अपने प्रचार की सीढ़ियां लेकर वो उसके पास गया, और उसने बोला कि आपकी संस्था में मैं एक होनहार प्रचारक हूं, क्या आपकी संस्था में मुझे एक प्रचारक का कार्य मिल सकता है? विलियम बूथ ने शैमुएल ब्रिंगल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। परमेश्वर के प्रिय, उसने बोला 3 दिन के बाद आना। जब उसने उसकी फाइल देखी, उसकी डिग्रियों को देखा, विलियम बूथ ने उसके लिए प्रार्थना की। आपको मालूम है कि 3 दिन के बाद शैमुएल ब्रिंगल एक नए कोट और टाई के साथ और बड़ा चमक कर वो विलियम बूथ के सामने आया। शैमुएल ब्रिंगल एक ही बात बोल रहा था, उसके मन में ये था कि मेरी डिग्रियां देखने के बाद, मेरी सीढ़ियां देखने के बाद, वो इस संस्था में मुझे एक ऊंचे प्रचारक का ओहदा मिलने वाला है। जब वो गया तो विलियम बूथ ने उसे एक ही बात बोली कि हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है प्रचारक की, माफ करना, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हमारी बेसमेंट में एक जगह खाली है, कलीसिया के
जूते पॉलिश करने की जगह। ये बात सुनते ही शैमुएल ब्रिंगल के पांव से जमीन खिसक गई। उसने उस नौकरी को ना नहीं बोला, उसने बोला हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको चर्च के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं थी। वो बेसमेंट में बैठ के विश्वासियों के जूते पॉलिश करता था। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बाहर से ही अन्य भाषा बोलता हुआ जूतों को पॉलिश करता था। परमेश्वर के प्रियो, 1 साल हो गया, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। 2 साल हो गए, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। 3 साल हो गए, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। 4 साल हो गए, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। 5 साल हो गए, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। 6 साल हो गए, शैमुएल ब्रिंगल अभी भी जूते पॉलिश कर रहा है। और वो बाहरी चर्च के बैठता है, बाहर से आराधना करता है और वो आराधना में ही जूते पॉलिश करता जा रहा है। हालेलुया। और वो बाहर से ही अन्य भाषा बोलता हुआ रिब बाबा शक्करला जूते पॉलिश करता जा रहा है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो जूतों को चमका रहा था, परमेश्वर शैमुएल ब्रिंगल को चमका रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो एक आज्ञाकारी बन चुका था। जो विलियम बूथ बोलता था वही वो करता था, और वो जूतों को चमका रहा था, परमेश्वर उसे चमकाता जा रहा था। वो जूते पॉलिश कर रहा था, परमेश्वर शैमुएल ब्रिंगल को पॉलिश करता जा रहा था। हालेलुया। पर 7 साल के बाद विलियम बूथ ने एक बहुत बड़े क्रूसेड का ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो प्रचारक आ रहे थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकता। विलियम बूथ ने घुटने टेक लिया अपने ऑफिस में। उसे बोला, परमेश्वर इतना महान बड़ा क्रूसेड है जहां लोग चंगाइयों के लिए आएंगे, जहां बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं किसको बोलूं, कौन उस सभा में प्रचार करेगा। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि खुदावन ने उसी समय विलियम बूथ से बात की, तेरी बेसमेंट में एक नौजवान जूते पॉलिश कर रहा है जिसका नाम शैमुएल ब्रिंगल है, वो उस क्रूसेड में प्रचार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बात करना चाहता हूं, शैमुएल ब्रिंगल को ऊपर बुलाया गया और विलियम बूथ ने उसे बोला, कल तुम अपना कोट और टाई पहन के आना, क्योंकि तुम एक बड़े क्रूसेड में प्रचार करने जा रहे हो। परमेश्वर के प्रियो, उन 7 सालों में खुदावन ने शैमुएल ब्रिंगल को आज्ञाकारी सिखाई। हालेलुया। और शैमुएल ब्रिंगल को हम्बल किया। परमेश्वर के प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैमुएल ब्रिंगल जब कार में, एक बड़ी कार में उस क्रूसेड पे पहुंचाया गया, जैसे ही वो पैदल उतर के जा रहा था, अद्भुत चमत्कार होने शुरू हो गए, लंगड़े चलने शुरू हो गए, दुष्ट आत्माएं निकलने शुरू हो जाए, और शैमुएल ब्रिंगल अपनी सदी का एक महान प्रचारक बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज्ञाकारी आपके जीवन में महान परिवर्तन को ला सकती है। आपको मालूम है कि यीशु मसीह का इस धरती पे कामयाब और जयमत जीवन जीकर स्वर्ग जाने का कारण क्या था? आज्ञाकारी। वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकार था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब यूहन्ना की किताब आप पढ़ेंगे तो बार बार एक ही प्रार्थना को देखेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो मेरा पिता मुझसे बोलता है मैं वही करता हूं। वो अपने पिता के प्रति आज्ञाकार था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उसने केवल एक ही बार गतसमनी के बगीचे पे एक प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, यीशु के जीवन में आज्ञाकारी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस आज्ञाकारी ने उसे बहुत ज्यादा नीचे लेकर गई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब आप आज्ञाकारी करेंगे, आप नीचे 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 जाते रहेंगे। आपको मालूम है, यीशु आज्ञाकारी बना, वो स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, और इतना आज्ञाकारी बना कि वो क्रूस पे गया, और इतना आज्ञाकारी बना कि मरने के बाद उसका आत्मा नीचे पाताल लोक में चलेगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे वो हम्बल होता गया। कभी कभी आपको लगेगा आज्ञाकारी करते हुए आप नीचे होते जा रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में एक महान काम करने जा रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है, वो इतना आज्ञाकारी हुआ, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, और वो सबसे नीचे वाली जगह पे चला गया। उससे नीचे कोई जगह होती तो परमेश्वर के प्रियो, मैं सोचता हूं यीशु वहां भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन वहीं से सबसे नीचे वाली जगह से उसकी एक महान प्रमोशन हुई, और खुदावन ने उसे वहां से उठाया और आज सबसे ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उस सिंहासन पे बिठाया है और उसे राजाओं का राजा बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज यीशु जिस सिंहासन पर बैठा है, बाइबल बताती है हर घुटना वहां टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है आज्ञाकारी। आपके जीवन में आज्ञाकारी जब आ जाएगी,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन में नई शुरुआत आनी शुरू हो जाएगी। नौमी के प्रति जो रूथ थी वो एक आज्ञाकारी बहू थी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जैसे वो कहती थी वो वैसे ही करती थी, और जब उसने किया तो बोआज ने अपने अनुग्रह की चादर को उसके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आज नई शुरुआत आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक नई शुरुआत आ जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी सेवकाई में एक नई शुरुआत आ जाए, अगर आप चाहते हैं आपके अभिषेक के जीवन में एक नई शुरुआत आ जाए, परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, अपने जीवन में सही फैसले लेकर आए। हालेलुया। सही फैसले ही आपके जीवन में नई शुरुआत लेके आ सकते हैं। रूथ के जीवन में तभी नई शुरुआत आई जब उसने एक सही डिसीजन, सही फैसला किया। दूसरी बात, उसके जीवन में परमेश्वर ने वफादारी को देखा, यानी कि फेथफुलनेस को। परमेश्वर के प्रियो, खुदा आपके सामर्थ्य के कार्यों को नहीं देखता है, खुदा आपके बड़े बड़े कार्यों को नहीं देखता जो आप करते हो, खुदा आपके जीवन में वफादारी को भी देखता है। और परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाते हैं जो परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं। जो थोड़े में वफादार होते हैं, परमेश्वर उन्हें ज्यादा देता है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई वो है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी आपको स्वर्ग के सबसे ऊंचे वाली जगहों पर ले जाएगी। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जैसे यीशु मसीह आज सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और रूथ के जीवन में जो नई शुरुआत आई, आपको मालूम है वो नई शुरुआत क्या महान कार्य को लेकर आई। सुनिए ध्यान से, बोआज और रूथ के जीवन से यिशै पैदा हुआ। बोआज और रूथ दोनों से यिशै पैदा हुआ, और यिशै से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, ये है एक नई शुरुआत, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो शुरुआत है पर उसका कोई एंड नहीं है। आज उसी से हम सब लोग, धरती के सब लोग आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की। हाँ परमेश्वर के प्रियो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप हमारी सेवकाई के लिए कुछ भी देना चाहते हैं, यहाँ आपको एक QR कोड मिलेगा, आप स्कैन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। आमीन।